आप सबको मेरा नमस्कार। मैं यशपाल सिंह नेगी। ये नहीं बोल जो ऐसे आ जाएगी आवाज है अच्छा उसके लिए मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं कर्नल रैंक से रिटायर हुआ हूँ। 2020 में मैं रिटायर हो गया और उसके बाद क्या करूँ आप दिल्ली रहूं देहरादून रहूं। कोरोना काल चल रहा था, सोचा था कि कभी अपने गांव जाऊंगा, रहूंगा वहां पे। तो एक दिन दिल्ली में बैठ के ऐसे बियर पी रहा था और टीवी देख रहा था, तो मेरी छोटी लड़की, वो वकील है, उसने बोला कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो, गांव जाओ, तुम बोलते थे गांव जाओ। और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत है, उसमें वो है ना, क्यों दानी आंखों में ढड़मड़ पानी, है कि नहीं। और उसका लास्ट स्टेंजा है कि वह क्यों निडल मां छुटदा प्राणो मन में रह गए आखिरी स्याणी। तो मैं जब नेगी जी से मिला तो मैंने कहा भैजी मैं पहाड़ इसीलिए गया कि आपका गाना सुनता था। तो उन्होंने बोला कि बुला तू तो चल गए लेकिन मैं देहरादून हो भेजो। और ये देखिए, ये हकीकत भी है, ये बात सत्य भी है। और हम पहाड़ की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन पहाड़ को हम सिर्फ किताबों में या दूर से देखना शुरू करते हैं। बहुत कम संस्थाएं ऐसी होती है धात जैसी, जो कि इसके लिए, चाहे वो पहाड़ से दूर है लेकिन वो काम करते हैं। और मैंने क्या किया है कि अब जब मैं गांव गया और जैसे आज की पहाड़ की नियति हो चुकी है, तो हमारी पूरी खेती बंजर हो चुकी थी। हमारे 130 खेत हैं और मैं अगर एक नाली भी बोलूं तो लगभग 130-35 नाली हमारी जमीन थी, सारी की सारी बंजर। तो मैं 2021 फरवरी में अपने गांव गया और मैंने और मेरी पत्नी ने ये बीड़ा लिया कि भाई हम अपने खेतों को आबाद करेंगे, दोबारा बंजर खेतों को। तो अपनी मेहनत से, आप जैसे वेल रिसर्च की उससे, आज हमारी लगभग 50 नाली खेती आबाद हो चुकी है। और मैं इसको, ऐसा होता है कि इसी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, उसका मैं एक रिकॉर्ड भी रख रहा हूँ कि कल अगर आने वाले समय में कभी मेरे बच्चे जो कि दिल्ली या देहरादून में रहेंगे, वो ये ना बोल पाए कि अरे पापा हम नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास एक रिटर्न प्रूफ रहेगा, एक लिखित रहेगा और वीडियो के माध्यम से भी रहेगा कि नहीं भी पापा ने ये बंजर खेत खोदे थे तो हम भी कर सकते हैं। ये हमारे छोटी बहन के हस्बैंड हैं, इन्होंने जैसे अभी बोला कि मैं कीवी का लगा रहा हूँ। आजकल हमारे यहाँ एक कीवी मिशन, एप्पल मिशन बहुत चल रहा है। लेकिन जैसे दीदी वगैरह ने बोला, आप लोगों ने बोला कि देखिए हमको उन फलों की जरूरत है पहाड़ में जो कि वहां के माहौल में अगर हो सकते हैं, नेटिव प्लांट्स है। आप क्वादो, झुंगरो या किले नहीं हूं, है कि नहीं, मंडुआ, चौलाई, राई वगैरह, ये मतलब ये चीजें यहाँ क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे उसके अनुसार से मिलता ही नहीं। अब हमारे यहाँ आम वगैरह कभी नहीं होंगे, कटहल नहीं होंगे। तो मैंने उसी बात को मध्य नजर रखते हुए, और मैंने ये डंके की चोट पे बोलता हूँ, मुझे बोला गया कर्नल साहब कीवी लगा लो, एप्पल लगा लो, मैंने कहा नहीं। तो मैं क्या कर रहा था, मैं अपने अखरोट वगैरह लगा रहा था। अखरोट वगैरह लगाए हैं मैंने, लगभग 70 पेड़ अखरोट के लगाए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी ने एक पेड़ लगाया अखरोट का, और वो लगभग 125 साल का पेड़ है और आज भी अखरोट खा रहे हैं हम, है नहीं है। तो मैं, अमृत की चाह हर एक में होती है, हर कोई अमर होना चाहता है, अमर होता नहीं है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जब हम न रहे तो एटलीस्ट 3-4 पीढ़ी तक भी इंतराल की, हाँ भाई फलनदाजी लो लगा चो, है कि नहीं है। तो ये उस चीज के, तो वो है। अब इन्होंने, भाई साहब ने, तन्मय भाई साहब ने और आप लोगों ने, हिमांशु भाई ने ये बोल दिया है कि खुरमानी वगैरह खून चेंद, आड़ू वगैरह खून चेंद, तो मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, इसको आप हटा भी सकते हैं। यशपाल बीना मेरा चैनल है। मैंने सिर्फ 1 महीने पहले अपने 10 खेत जो है आबाद किए हैं, बंजर खेत। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैंने वहां पे अखरोट लगाने का और खुरमानी लगाने का बोला था, बट मैं अभी आप लोगों के से प्रॉमिस करता हूं कि वहां पे मैं जिन पौधों की बात आज फलों की हो रही है, उन खेतों में सिर्फ और सिर्फ वही फल लगाऊंगा। ये मेरा एक कमिटमेंट है धाद के लिए, एक कंट्रीब्यूशन होगा। ये उन लोगों के लिए होगा कि जो लोग आप यहाँ पे बैठ के भी, एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि आपका एक, मतलब कि होता है ग्रुप में और आप इतने इकट्ठे हो गए। पहाड़ में अगर आज मैं बोलूं, तो आज मैं अगर बोलता कि भाई हम चलो हम इसके बारे में पर्यावरण के बाद में बात करते हैं, तो कोई नहीं आता। दुर्भाग्य है ये, क्या करने लगे डाल डूला वे तो जाला कह नरगी डाल अच्छी ओची। और अगर मैं बोलूं कि शराब पीनी है शाम को, तो कपाल कचे दींदा एक दूसरा की पहल में। देखिए हम हंस रहे हैं लेकिन ये रोने वाली बात है मैडम। सही बता रहा हूँ, आप पहाड़नामा में जरूर लिखिएगा इसको। ये हमारे यहाँ की देखिए नियति हो गई है, क्योंकि लोगों ने हाथ पैर छोड़ दिए कि कुछ हो ही नहीं रहा पहाड़ में, ये तो है, कुछ नहीं हो रहा है। मर्द दारू पी के पड़े हुए हैं, औरतें बेचारी क्या क्या करें। हाँ सही बात है, नहीं पर महिलाएं हैं जो इतना कर रही हैं, उनको कोई नहीं पूछता है, उनको कोई नहीं पूछता है, जिनकी वजह से हमारा चलता है। तो आप लोगों का ज्यादा समय ले लिया, लेकिन वो है ना कि
दो मतलब जब से मैं आप लोगों से जुड़ा कभी सर इंटरेक्शन नहीं हुआ। हम आए थे यहाँ पे किसी प्रोग्राम के लिए कल मुख्यमंत्री सदन में, और आज तब तक मैंने हरीश का वो देख लिया, उन्होंने भेजा था, तो मैंने तन्मय भाई को बोला भी लोकेशन भेजो, आज ड्रॉप कर दिया, हम कल सुबह जाएंगे। और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, सबका इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा थोड़ा पता चल गया। आप लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।